डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हां दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा चुना गया स्पेशल प्रश्नों का मॉडल सेट 8 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 7 तक अपलोड कर दिए हैं चैनल में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां जाकर के आप आसान तरीका से देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम 1 फरवरी से होना है, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो अभी अपने तैयारी को लेकर के काफी डिप्रेशन में है, काफी इधर उधर मतलब भटक रहे हैं। तो बिल्कुल ऑब्वियसली होना ही है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम करीब आ गया है। तो ऐसे में अक्सर बच्चों का इस तरह होता है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। अगर जिसकी भी तैयारी नहीं हो पाई है, आपके लिए 10 ऐसे मॉडल सेट हम यानी लेकर के आए हैं, जो आप इन 10 मॉडल सेट के माध्यम से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप 100 में 100 यानी सॉल्व करके आएंगे मतलब एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि आज का मॉडल सेट 8 यानी कवर कर रहे हैं, इससे पहले 7 यानी अपलोडेड है। ठीक है, तो चलिए गाइस, शो शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पाते हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो बताइए। पहला ऑप्शन चार्ल्स मैसन, दूसरा जॉन बरंटन, तीसरा आपका क्या विलियम बरंटन, और चौथा क्या आपका सर जॉन मार्शल। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। सो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि यानी जो है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम में जो किया था यानी चार्ल्स मैसन के द्वारा यानी किया गया था। कब? 1826 में। तो इसका आंसर आपका चार्ल्स मैसन 1826 में किया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? देखिए, मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 में किसके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल आपको पता है, राखालदास बनर्जी के द्वारा जो मोहनजोदड़ो का खोजा गया था। ठीक है, और ये सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, जो 1921 में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे सिंध के बाग से भी जाना जाता है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण जो मिला था यानी कहां पे मिला था? चलिए तेजी से आप लोग आंसर बताइएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल्का प्रमाण जो मिला था, ये कालीबंगान में मिला था। कहां पे मिला है? कालीबंगान। तो इसका आंसर आपका यानी कालीबंगान राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल चक्की पर यानी किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो अनेस्ट मैके द्वारा इस पे जो है यानी पुराविद डाला गया था। ठीक है, प्रकाश डाला गया था। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा? अनेस्ट मैके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, सिंधु घाटी के निवासी को यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो बताइए, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का उसको जो है ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोहा राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो बताइए, मोहनजोदड़ो जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर आपका यानी सिंधी भाषा राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कालीबंगान कहां पे स्थित है? सिंध में है, बंगाल में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दें, कालीबंगान जो स्थित है कहां पे यानी राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर आपका यानी राजस्थान यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहलाता है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? देखिए, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम जो है अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका यानी अजात शत्रु यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? जीवक वेद किस वंश के काल में था? यानी बताइए, जीवक वेद जो है किस वंश के काल में था? तो ये हड़यक वंश के काल में था। कौन सा वंश काल में? यानी हड़यक वंश। तो इसका आंसर आपका हड़यक वंश राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत जो है किसने कराई थी? देखिए, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत जो है वो किसने कराया था? तो कनिष्क के द्वारा यानी किया गया था। तो इसका आंसर आपका कनिष्क राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोग यानी पढ़ रखे हैं और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? देखिए, आपको पता है, गंगा, सोन एंड पुनपुन यानी तीनों नदी के संगम पर जो है मतलब क्या यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? यानी उदय के द्वारा, उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, समस्त भारत ही नहीं एशिया और यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय यानी किसको जाता है? तो डियर आप लोगों को पता होगा, यानी ये जो किसको जाता है? बिल्कुल स्कंद गुप्त को जाता है। तो जो भी बच्चे आप लोग स्कंद गुप्त बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर स्कंद गुप्त राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, यूरोप का समुद्रगुप्त यानी कौन था? तो बताइए, यूरोप का समुद्रगुप्त यानी कौन था? हिटलर था, नेपोलियन था, बिस्मार्क था, मुसोलिनी थे। तो बताइए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी क्या? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग नेपोलियन बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों की आंसर नेपोलियन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, किसके अभिलेख में भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है? तो बताइए, अशोक का, समुद्रगुप्त का, प्रभावती गुप्त या आपका इनमें से सभी? देखिए, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो आपको डेफिनेटली पता होगा, प्रभावती गुप्त यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, महाभारत की रचना
किस भाषा में हुई है? तो बताइए महाभारत की रचना जो है ये किस भाषा में हुआ था? बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी सांस्कृतिक भाषा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने किया था? तो बताइए महाभारत की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? वाल्मीकि के द्वारा, मनु के द्वारा, याज्ञवल्क्य या आपका वेद व्यास? तो डियर स्टूडेंट आपको पता है महाभारत का लेखक जो है कौन है? वेद व्यास है। और महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था, कौरव और पांडव के बीच हुई थी, जिसमें पांडव की जीत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो देखिए मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल आपको पता होगा 8 प्रकार का, और 8 प्रकार का नाम आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? ये भी आपको अभी बताए 8, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? तो जस्ट अभी आपको बताया कि 18 दिन तक चला था, और ये किसके यानी कौरव और पांडव के बीच हुई थी। क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेदिक कालीन लोग किसका पूजा करते थे? देखिए ऋग्वेदिक कालीन लोग जो है वो किसका पूजा करते थे? वो जो करते थे यानी प्रकृति का पूजा करते थे। तो इसका आंसर आपका यानी प्रकृति राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, उत्तर वैदिक काल के अंत तक यानी किसकी पूजा होने लगी थी? उत्तर वैदिक काल के अंत तक यानी किसकी पूजा होने लगी थी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश का यानी होने लगा था। तो इसका आंसर आपका ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका यानी किसका था? देखिए सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका जो था यानी HLO शाहजहां बेगम, उसके बाद सुल्तान बेगम, यानी ये तीनों का था। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताइए सांची जो मध्य प्रदेश के यानी किस जिले में स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। तो इसका आंसर आपका रायसेन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी गौतम बुद्ध के शिष्य यानी कौन थे? तो बताइए गौतम बुद्ध के शिष्य जो है वो कौन थे? तो बिल्कुल आपको पता है आनंद एवं उपाली भी थे, कश्यप भी थे, और शरीपुत्र एवं गोदरालियन थे। तो इनमें से सभी इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चा आप लोग इनमें से सभी बता रहा है बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। 25 देखिएगा, कुंडल वन यानी कश्मीर में चतुर्थ बोध संगीत किस शासक के काल में हुआ था? देखिए कुंडल वन यानी कश्मीर में चतुर्थ बोध संगीत किसके यानी कनिष्क के काल में हुआ था। किसका काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। तो इसका आंसर आपका यानी कनिष्क राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, उल्लेखन संलेखन यानी कैलकुलेशन द्वारा यानी मृत्यु का विद्वान किस धर्म में है? तो बताइए ये जैन धर्म में था, बौद्ध धर्म, या आपका शैव, या आपका वैष्णव धर्म है? तो इसका आंसर आपका जैन धर्म यानी बिल्कुल इसका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है? 2 भागों में, या 3 भागों में, या 4 या 5 भागों में? तो देखिए ऐनक बड़ी जो है 5 भागों में व्यक्त है। तो इसका आंसर आपका यानी 5 भाग यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ऐनक बड़ी किसने लिखा है? तो बताइए ऐनक बड़ी आप लोगों को पता है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा का तीसरा भाग ही ऐनक बड़ी है। उसका भी लेखक जो अकबरनामा का भी लेखक जो कौन है? यानी अबुल फजल ही है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो बताइए दिल्ली से दौलताबाद जो है किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यानी परिवर्तन किया गया था। तो इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? देखिए मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम जो था यानी जहां आरा था, रोशन आरा, गुहा आरा। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, हुमायूं का भाई यानी कौन था? तो देखिए हुमायूं का भाई के बारे में आपको पूछा गया है, कामरान हुमायूं का भाई है, अस्करी भी होगा, हिंदाल भी होगा। तो इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहलाता है? मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? देखिए सबसे अधिक विकास जो है शाहजहां के काल में हुआ था, और चरमोत्कर्ष जैसे भी होगा आपका यानी बिल्कुल यानी क्या जहांगीर के काल में। ठीक है, और एक चीज आपको जाएगा चित्रकला और स्थापत्य कला। तो चित्रकला जैसे भी आपको समझ में आ जाएगा ये जहांगीर के काल में सबसे अधिक हुआ था, और स्थापत्य कला जो है मतलब सबसे अधिक किसके काल में यानी शाहजहां के काल में। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, रज्जमनुमा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? तो वो जो है मतलब यानी महाभारत का यानी किया गया है। तो इसका आंसर आपका महाभारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? देखिए गुलबदन बेगम जो है वो अकबर के आग्रह पर जो है हुमायूंनामा लिखा था। तो इसका आंसर आपका अकबर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर 35, बादशाहनामा किसने लिखा है? तो बताइए बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो बादशाहनामा के लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी, यानी इसका आंसर आपका कौन क्या हो जाएगा? यानी अब्दुल हमीद लाहौरी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 36 देखिएगा, यास्सा राजकीय नियम यानी किसने लागू किया था? बताइए यास्सा राजकीय नियम जो है किसने लागू किया था? तो चंगेज खान, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद यानी किसने किया था? देखिए हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यानी हेनरी बेवेज के द्वारा किया गया था, या किसके द्वारा यानी तो बिल्कुल आपको हेनरी बेवेज यानी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो है हेनरी बेवेज के द्वारा यानी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रुचि मैत्रीता का आधार तैयार किया था? तो अफनासी निकेतन था। कौन था? अफनासी निकेतन बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 39 देखिएगा, रूस में भारत विदा का जनक यानी किसे कहा जाता है?
रूस में भारत विधा का जनक जो है जीएस लिविदेव को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका जीएस लिविदेव राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण किया हुआ था? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल क्या होगा? तो बिल्कुल अफनासी निकेतन। जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर अफनासी निकेतन यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 41 देखिएगा, राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर यानी जो है चेचक का दाग है, वह अत्यंत ही न्यायप्रिय है, कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन जो है किसका है? तो ये जो कहा था यानी कि सर डेमिंगोस पीस का एक कथन था, किसका था? यानी डेमिंगोस यानी पीस का था। इसका आंसर आपका बिल्कुल डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 42, महानववी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का यानी संज्ञा दिया था? तो ये जो दिए थे यानी कौन दिए थे? बिल्कुल यानी डेमिंगोस पीस के द्वारा यानी दिया गया था, तो इसका आंसर आपका डेमिंगोस पीस राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, अपना यात्रा वृतांत मतले शादेन नाम से यानी किस विदेशी यात्री ने लिखा था? तो वो जो लिखे थे यानी कौन? अब्दुल रज्जाक के द्वारा यानी लिखा गया था। किसके द्वारा? यानी अब्दुल रज्जाक के द्वारा लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से यानी कहां सबसे अधिक पनपी थी? तो सूफी मत का यानी फिरदौसी शाखा जो है कहां पे? यानी बिहार में पनपी था। कहां पे? यानी बिहार में। तो इसका आंसर आपका बिहार बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहां पे है? देखिए चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? यानी ख्वाजा मोइन चिश्ती थे, और ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और एक चीज बता दें, इसका जो दरगाह पे कहां है? यानी अजमेर में है, और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे है? ये आपका दिल्ली में। तो ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेगा, पाहन पूजे हरे मिले देश किसकी काव्य पंक्ति है? तो देखिए पाहन पूजे हरे मिले, ये जो पंक्ति है यानी कबीर का है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कबीर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है? शंकराचार्य का मत बताइए। देखिए शंकराचार्य का अगर मत की बात करें तो आदित्यवाद यानी बिल्कुल इसका ही मत है, तो आदित्यवाद विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे यानी चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। किस सिलसिले से? चिश्ती सिलसिले से। इसका आंसर आपका यानी चिश्ती सिलसिले राइट आंसर हो जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वल्लभाचार्य का जन्म यानी कब हुआ था? तो डियर स्टूडेंट आपको बताया वल्लभाचार्य का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, तो इसका आंसर आपका वाराणसी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध जो है किस सूफी संप्रदाय से था? तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस संप्रदाय से थे? तो ये जो थे यानी चिश्ती संप्रदाय से थे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपको बताया कि दिल्ली में है। इसका आंसर आपका दिल्ली। ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह जो है आगरा में। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? देखिए मध्य युगीन यात्रियों का सरताज जो है यानी मार्क पोलो को कहा जाता है। इसका आंसर आपका मार्क पोलो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर छोड़ता है? तो वो जो छोड़ते हैं यानी कौन छोड़ते हैं? इब्न बतूता छोड़ता है। कौन छोड़ता है? इब्न बतूता। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 54 देखिएगा, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। किसके काल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। तो इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको बताना है, महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका 2 अक्टूबर 1869 बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 56 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध यानी किस वर्ष यानी प्रारंभ हुआ था? देखिए आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 को यानी आरंभ हुआ था, ये तो आप लोगों को पता है। 1914 से लेकर 1918 तक के चला था, ठीक है। और द्वितीय विश्व जो है 1939 से लेकर 1945 तक चला था, और ये 1945 से जाकर के जो है क्या हो गया था यानी एंड हो गया था, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा ये 1914 से लेकर कहां तक यानी 18 तक चला था, और ये 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका तो आंसर आप लोग का क्या बताया? 1939 यानी प्रारंभ हुआ था द्वितीय युद्ध। और नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 57, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? देखिए कांग्रेस का स्थापना 1885 को हुआ था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा 1885 को हुआ था। और सभी पार्टी का याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का 1980 को हुआ था। और सिर्फ जनता पार्टी का अगर आप पूछे तो आपको 1977 याद रखना है। जनता पार्टी का सिर्फ अगर पूछे तो 1977 होगा, और मुस्लिम लीग का 1906 याद रखना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ आपको कांग्रेस के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका 1885 यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 देखिएगा, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? यानी 1893 को गया था, और वापस आए थे यानी कब? यानी 1915 को वापस आए थे। ये भी आपको यानी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आपका 1915 वापस आया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह यानी कब और कहां आरंभ किया था? तो देखिए पहला सत्याग्रह जो है अपना बिहार के चंपारण जिला से शुरू किया था, वो 1917 में चंपारण, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी ने, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोखले ने। तो आपको पता है कि करो या मरो का नारा जो है
महात्मा गांधी का ही है, तो इसका आंसर आपका महात्मा गांधी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको यानी आज 60 क्वेश्चन तक यानी हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं कि सर शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग को जो है प्रोवाइड कीजिएगा। तो ये मॉडल सेट आपको 60 मॉडल क्वेश्चन इसमें कवर किया इस मॉडल सेट में। तो आप जो है आपका 9 और 10 मॉडल सेट बचा हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से यानी एक एक मॉडल को अच्छी तरह से यानी मॉडल पेपर को कवर करना है, ताकि आपको यहाँ से काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे मॉडल सेट नहीं देखे हैं वो मॉडल सेट को आप लोग जरूर देखिएगा, काफी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।